नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में शुरू हो गया है। ये तो आज कर्नाटक में पोलिंग हो रही है, बड़ी राजनीतिक गतिविधि वही है, लेकिन हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है बिगड़े बोल का। अब बिगड़े बोल किसके? नेताओं के बिगड़े बोल। और नेताओं में भी कौन? पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और फिर उनके रिएक्शन में कुछ और बीजेपी और पंजाबी समाज के नेताओं के बिगड़े बोल। कल पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी रेवाड़ी में थे और इनेलो के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, तो खट्टर तो हमारे यहाँ पशुओं को बोलते हैं। बहुत ही समझदार आदमी है, बहुत पुराने नेता हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जो उनका 1999 से 2005 तक का शासन था, एक प्रशासक के रूप में उनकी अलग पहचान थी, लेकिन इस बयान के विपरीत थी वो बात। ये बयान उनके उस छवि के अनुकूल कतई नहीं है। और ये पहली बार चौटाला साहब ने खट्टर जी को पशु नहीं कहा है। उन्होंने बार बार ये बात कही है और कल भी जब रेवाड़ी में वो थे तो उन्होंने कहा कि जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे तब भी मैंने ये बयान दिया था। तो वो रिकॉल कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जानबूझकर के ये बयान दे रहे हैं। बहुत लोग सोच में पड़ गए कि ये, वैसे तो सच्चाई तो ये है, हम जो फरीदाबाद, पलवल और ये जो बिरज का क्षेत्र है वहाँ खट्टर कभी किसी को नहीं कहते थे। वो रोडवेज की बस खटारा हो जाती थी तो खटारा बेशक बोल दिया करते थे, या एक गधे का बिगड़ा हुआ रूप है, घोड़े का बिगड़ा हुआ रूप है खच्चर। तो खच्चर अलग एक प्रजाति है पशु की। खच्चर तो हमने सुना है, लेकिन खट्टर हमने कभी नहीं सुना। क्या मैं उस बात पर भी नहीं जाता। उसके बाद जब ओम प्रकाश चौटाला जी का यह बयान आया तो पंजाबी समाज के एक बीजेपी के नेता ने बयान दिया कि हरियाणा में तो जो दिव्यांग है उसका नाम चौटाला। मतलब ये एक तरीके से प्रतिक्रिया थी ओम प्रकाश चौटाला जी के बयान की। वैसे जो पंजाबी समाज के नेता ने बात कही उसको मैं इंगित इस तरीके से भी लेता हूँ कि ये जो तिगांव, नहर पार, ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र है, यहाँ से एक अशोक कुमार नागर नाम है वैसे तो उसका, वो पूरे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी गुजरात है उसमें बड़ा पॉपुलर कॉमेडियन है और वो अपने नाम के आगे ओम प्रकाश चौटाला लिखता है। तो कभी उससे पूछना चाहो तो वो खुद बताता भी है कि मेरा नाम ओम प्रकाश चौटाला क्यों है। लेकिन इन सब बातों पर हमें सोचना चाहिए। नेता जो मर्जी आए कह दें और हम उन्हें सुन लें और फिर हम जैसे पत्रकार उस पर विवेचना करें, निश्चित तौर पर समय व्यर्थ करना है। एक मुख्यमंत्री जिसको लगातार दूसरी बार हरियाणा की जनता ने चुना, जिसको लगातार हरियाणा की जनता का जनता की सेवा करने का मौका मिला, उसके बारे में इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी कतई जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, कतई ठीक नहीं ठहराई जा सकती। दूसरा, हम यह भी जानते हैं कि ये जो उनके ओम प्रकाश चौटाला जी के बयान पर प्रतिक्रिया हुई पंजाबी समाज और कुछ बीजेपी के नेताओं के, वो भी गलत है। उसे भी कतई गलत सही नहीं ठहराया जा सकता। ये सही है ही नहीं। मैं एक बात याद कराता हूँ आपको कि फरीदाबाद के 3 बार लगातार सांसद रहे रामचंद्र बेंदा बड़े जॉली किस्म के व्यक्ति थे, व्यक्तिगत जीवन में बहुत हंसमुख और एक तरीके से मैं तो उन्हें मौलर चौधरी भी नाम दिया था एक बार अपने जोगिया कॉलम में। लेकिन वो ये कहते थे कि इन नेताओं की झूठ जरूर पकड़ी जानी चाहिए और ये जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है, जब ये नेता भाषण दे रहे हों तो वहाँ लगा देनी चाहिए ताकि पब्लिक को ये पता चल जाए कि अब ये सच बोल रहा है या
झूठ बोल रहा है। उस सबसे इतर ये जो ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान आया है या उनकी बयान की प्रतिक्रिया में ये जो पंजाबी समाज और बीजेपी के नेताओं का बयान आया है, इसको हम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। इसके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए और निश्चित तौर पर हमें ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए जो अच्छी बात करें, सच्ची बात करें। धन्यवाद।